आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से और इस दिन व्रत कथा सुनने से घर परिवार में आ रही सभी विपदाएं दूर हो जाती है। कई दिनों से रुके हुए जो मांगलिक कार्य होते हैं वे भी संपन्न हो जाते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। और हाँ, कथा सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गणेश चतुर्थी से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। इसमें बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। वह रोजाना सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी देखी। तो लड़की ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। और यह कहकर वह आगे बढ़ गई। इस दौरान जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते रहे और अपने भाई के घर वह जैसे तैसे पहुंची और फिर अपने भाई का मुंह देखकर बैठ गई। उसका यह हाल देखकर लड़की की भाभी ने पूछा कि पैरों में आपके क्या हुआ। तब इस पर उसने अपने भाभी से कहा कि जब मैं रास्ते में से आ रही थी तो जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। और यह कहकर थोड़ी देर बाद वह जब अपने घर चली गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि आप रास्ते को साफ करा दीजिए। और कारण जानकर लड़की के भाई ने कुल्हाड़ी से झाड़ियों को काटकर जंगल में से रास्ता साफ करा दिया। और जब उसने यह काम किया तो गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया, जिससे गणपति भगवान नाराज हो गए और उसके भाई के प्राण निकल गए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए लड़की के भाई को ले जाने लगे तब भाभी रोते हुए कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी ननद आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। यह सुनकर लोगों ने सवाल किया कि यदि आज तो मुख देख लेगी पर कल से कैसे देखेगी। इधर रोजाना की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली तो उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया गया है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहाँ पर गणपति जी भी नहीं है, उनका स्थान भी वहाँ से हटा दिया गया है। तो इस पर उसने अपने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को फिर से वहां से उठाकर एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें फिर से स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको देना। और फिर वह आगे निकल गई। तब भगवान सिद्धि विनायक ने उसे आवाज लगाई और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह जीवित हो जाएगा। आवाज सुनकर लड़की पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। और वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची तो देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम से भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और उसका भाई फिर से जीवित हो गया। और उसके बाद उसका भाई बैठ कर बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। तब उसकी बहन ने सारी बात बताकर अपने भाई से कहा कि हे भगवान, ऐसी नींद किसी को मत सुलाना। तो बोलो गणेश भगवान की जय। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस बहन के भाई को जीवित किया और उसके पीहर को बनाए रखा, वैसे ही हम सब के भी सुहाग और पीहर को बनाए रखना। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।